Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं, ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हम सबको एक वाक़या बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक शख्स मांगने के लिए आता है और आप उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। जो उसकी मता है वो मंगवा कर कुल्हाड़ी का वो लेकर आता है फल और दस्ता आप अपने हाथ से उसमें लगा के देते हैं और उससे कहते हैं कि इससे रोज़गार कमाओ। जब हमें मालूम है कि हमारी नबी की ये सुन्नत है, ये तरीक़ा है और गिदागरी को और मांगने को किस तरह से जो है मना किया गया या उसकी मजम्मत की गई या उसके ऑल्टरनेट रास्ते दिए गए, तो ये कैसे है कि हम मुल्क जो है हमारा उसमें हम खुदा खौफी के नाम पर या फिर एक दूसरे की मदद के नाम पर समहाउ प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को कि सारे लोग जो हैं बजाय इसके कि वो लोग जो कि काम कर रहे हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं जो कि मांग रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो है वो बहुत बड़ा मसला है और वो ये है कि हुनरमंद लोग जो हैं वो कम होते चले गए। मैं सिर्फ अपने गांव की मिसाल लूँ तो गांव में हम आज भी बात करते हैं, अब जबकि बिजली महंगी हो गई है और हर एक शख्स के लिए ट्रैक्टर चलाना या थ्रेशर चलाना मुमकिन नहीं रहा, तो आपको मालूम है कि गांव के अंदर वो जो हल बनाने वाले लोग होते थे या फिर चलाने वाले लोग होते थे वो नहीं रहे। अब आपको डिपेंड ही करना पड़ेगा इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ और इन तमाम चीज़ों के ऊपर। अगर नहीं है और आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो आपके पास कोई और ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। मोची होते थे, क्या क्या कमाल लोकल जूते बनते थे, ब्रांड्स आ गए, चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट होना शुरू हो गई। हमने अपनी लोकल चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारी अपनी खड्डी की बनी हुई जो चीज़ें हैं, सब चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो काम छोड़ते चले गए और वो डिफरेंट और प्रोफेशंस में चले गए और सब प्रोफेशंस ऐसे ही थे जो कि शहरी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक थे। अब एकदम से जो एक वेव आई है और हर शख्स से सोचता है कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ और मैं किसी तरह से बेहतर रोज़गार जो है कमा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं हमारे नौजवानों को। तो फिर हुनर नहीं है हाथ में, वो जो एक कागज़ का टुकड़ा डिग्री जिसे हम लेते हैं कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, जिसमें हो सकता है हमारे नंबर भी बहुत अच्छे ना हो और उसमें माँ बाप की बहुत सारा फ़ीस और मुशक्क़त जो है वो सर्फ हुई है, वो दुनिया में उस तरह से एक्नॉलेज नहीं की जा रही कि जिसकी वजह से हमें हाथों हाथ ले लिया जाए। हर जॉब सेक्टर या हर जगह पर हुनर चाहिए। छोटे से जिसे हम मामूली सा हुनर समझते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिशियन समझते हैं, जिसे हम प्लम्बर समझते हैं, जो मामूली है नहीं, जूते गांठना जो है या और भी कोई इस तरह का काम जिसको आप बिल्कुल समझते हैं कि ये भी कोई काम है हमारे करने का, ये तो हमारी जैसे कहते हैं इज़्ज़त से नीचे की बात है कि हम ये काम करें। पूरी दुनिया में उन स्किल सेट्स की वैल्यू और डिमांड है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हुनर जो है उसके साथ आरास्ता करें। कोई भी नया हुनर सीखें, कोई ज़बान सीखें, कोई नया काम है, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ या चीज़ें हैं, किसी तरफ अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, लेकिन ऐसा कुछ सीखें जिसकी दुनिया में मांग है, डिमांड है। फिर आप सोच सकते हैं कि आप मुल्क से बाहर भी जाएं तो आप एक ऐसा रोज़गार कमा सकेंगे जिसमें कि आप जो आपका ख्वाब है, जो आपकी ख्वाहिश है अपने घर वालों की किफ़ालत करना, मदद करना, वो मुमकिन हो पाएगा। ये कभी मत सोचिए और ऐसे लोगों को इनकरेज भी मत कीजिए जो कि मांगते हैं और जो फिर इस तरह के जो रास्ते भी सोचते हैं कि जी हम चले जाएंगे और वहाँ जाकर हम कुछ भी कर लेंगे। मैं ऐसी बहुत सारी मिसालों से वाकिफ़ हूँ जहाँ लोगों ने ये डिसीजन लिए और उन डिसीजंस की वजह से उनकी फैमिलीज़ का लॉस हुआ। अपनी आबाई ज़मीनें बेचीं, जायदादें बेचीं, जेवर बेचे, ये सोच के कि हम बाहर जा रहे हैं और हमारा जो फ़ैसला वो बिल्कुल सही हो जाएगा और हम वहाँ से पैसे जो हैं दरख्तों पर लगे हुए हम तोड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाहर कितनी लंबी लाइन लगती है, कितने हमारे नौजवान जो हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे होते हैं और कितना ज़्यादा ये अब एक क्यूरोसिटी पाई जाती है इन्फॉर्मेशन की। और आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेने जाएँ कंसल्टेंट के पास तो वो आपसे इतनी पैसे चार्ज करता है। हमने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में हम मुल्क से बाहर जाने के जो भी रास्ते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। सो अगर आपको दिलचस्पी है तो आपने आज का प्रोग्राम जो है उसे मिस नहीं करना। हमेशा की तरह पहले मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हमारा एक सेगमेंट हेल्थ से रिलेटेड है और उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जो आपको कुछ कीमती इंफॉर्मेशन और राय जो है वो देंगे। ब्रेक और फिर मिलते हैं। खुशियाँ सारी वो ढूंढ